नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, संजय एडू वर्ल्ड से। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अपना नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज को जो कि या वी लुकअप के अंदर जो फार्मूलाज हैं उसे ऑटो अपडेट कैसे किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि सीट पर ऑटो अपडेट हो जाएं, डायनेमिकली अपडेट हो जाएं फार्मूला, तो वो कैसे किए जाएंगे वो इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और मैं जो एक्सेल की सीट है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, दरअसल प्रॉब्लम क्या आता है और किस तरीके से हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो पहले समझाता हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा दे रखा है हमारे पास, और हमें ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये सेलेक्ट करें। जैसे मैं एम्प्लॉय 4 सेलेक्ट करता हूँ तो एम्प्लॉय 4 का रिकॉर्ड आ गया, जैसे सतीश शर्मा HR, ठीक है, इनका सैलरी वगैरह सारा कुछ आ गया। ऐसे ही दोस्तों मैं रिकॉर्ड नंबर 10 पे क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड नंबर 10 का रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। तो ये नॉर्मली आ जाता है। और इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, वी लुकअप फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैंने यहाँ पर सिंपली वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल किया है और इफ एरर फंक्शन और लगा दिया है इसके साथ में। जैसे इस तरीके से आप देखेंगे, इफ एरर लगा दिया है, वी लुकअप लगा दिया है, और नॉट फाउंड, यदि मान लो वैल्यू नहीं मिलती है, वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो ये नॉट फाउंड डिस्प्ले कर दे। तो इस तरीके से दोस्तों हम वी लुकअप लगाते हैं और ये रिकॉर्ड्स हमारे इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या आता है कि मान लीजिए 2 एम्प्लॉइयों का डेटा या 1 एम्प्लॉय का डेटा इसमें और ऐड कर देता हूँ, तो ये फिर यहाँ पर ऐड नहीं होता और ये मुझे उसे फिल्टर करके नहीं देता। जैसे मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक और एम्प्लॉय का डेटा डालने जा रहा हूँ, मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 12, ठीक है, और उसका नाम है राजवीर सिंह, और डिपार्टमेंट मैंने चूज कर लिया इसमें से, ठीक है। उनका डिपार्टमेंट है मान लीजिए अकाउंट्स टैब दबा दिया, और उनका सैलरी है, ठीक है, 34,000। तो जैसे ही मैंने दोस्तों एक रिकॉर्ड नंबर 12 इंटर किया है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर यदि जाता हूँ इसके अंदर और मैं यहाँ सर्च करने की कोशिश करता हूँ इधर, तो यहाँ जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाया है इसके अंदर रिकॉर्ड नंबर 12 कहीं आ ही नहीं रहा। ये जब यहाँ आएगा ही नहीं तो मैं इसका डेटा कैसे फैच कर पाऊँगा, कैसे निकाल पाऊँगा। तो दोस्तों ये दिक्कत आ जाती है। इस तरह की दिक्कत हमें जनरली देखने के लिए मिलती है कि हम लोग नए रिकॉर्ड डालते चले जाते हैं, वो रिकॉर्ड यहाँ वी लुकअप में, ठीक है, सर्च नहीं हो पाते। तो दोस्तों अब इसी चीज़ को मैंने देखो यहाँ पर किया है, यानी ऑटो अपडेट यानी डायनेमिक अपडेट लगाया है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं जैसे ही एम्प्लॉय का कोड ये चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही एम्प्लॉय का कोड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 8 सेलेक्ट करा तो 8 का रिकॉर्ड आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ये मैं चाहता हूँ कि E001 इसी तरीके से दिखाई दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इनपुट मास्क लगा रखा है। तो वो इनपुट मास्क लाने के लिए आप कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में चले जाइए और यहाँ कस्टम में जाइए, और कस्टम में जाके आप जैसे ई को मेरे को फिक्स करना है, और बाकी ठीक है 3 डिजिट का मुझे नंबर कोई भी मैं डाल सकता हूँ, तो 300 यहाँ पर लगा देना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ओके कर देना है। तो अभी यहाँ पर मुझे, ठीक है, E008 है, ठीक है, E009 इस तरीके से दिखेगा, E06 ये देखिए। अब मैंने क्या है दोस्तों, ये पूरे में ही इसमें इनपुट मास्क यूज करा है उसी तरीके से जैसे मैंने अभी दिखाया है आपको। फॉर्मेट में गए थे, फॉर्मेट सेल्स के अंदर गए थे, और यहाँ कस्टम में जाके मैंने ये लगा दिया है यहाँ पर। तो जिससे मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 12 इंटर करना चाह रहा हूँ, 12 इंटर किया मैंने, टैब दबाया तो 12 ही लिखना पड़ता, मुझे E012 नहीं लिखना पड़ता। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी हम लोग प्रोडक्ट कोड वगैरह होते हैं, उनमें कुछ आगे का पार्ट फिक्स होता है, वो पार्ट आप फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में दे दीजिए, और बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उतने 0 लगा दीजिए जितना 0 आपको चाहिए। तो सिंपल काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब राजवीर सिंह का रिकॉर्ड एंटर किया, राजवीर सिंह, डिपार्टमेंट अकाउंट्स ले लिया, और ये यहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं ये, ठीक है, मैंने अकाउंट्स ले लिया, इनका डिपार्टमेंट, और इनका सैलरी डाल दिया मान लीजिए 34,000।
और इंटर किया है दोस्तों मैं। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ देखेंगे आप कि ये E012 इसमें इंटर हो चुका है, देखो यहाँ पर। और मैं इसके रिकॉर्ड को अब सर्च कर सकता हूँ। E012 करा तो अब राजवीर सिंह का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वी लुकअप है वो ऑटो अपडेट होता रहे, डायनेमिकली अपडेट होता रहे, ठीक है, मेरे वी लुकअप का फार्मूला। और यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, ठीक है, वो भी ऑटो अपडेट होती रहे। तो मैं ये सारा कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ ठीक इसी तरीके से। तो दोस्तों इस काम को किस तरीके से करेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये प्रैक्टिस फाइल दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें कर बताऊँगा आपको कि ये काम हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वी लुकअप अपडेट प्रैक्टिस फाइल के अंदर मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट आप जब बनाओगे तो यहाँ पर आप जाओगे कहाँ पर, डेटा के अंदर, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में। ये देखो दोस्तों यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, और यहाँ डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, लिस्ट, और फिर सोर्स सेलेक्ट करेंगे। सोर्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको, ठीक है, ये बनानी है। तो ये आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और ओके कर देंगे दोस्तों। ओके कर दिया तो लिस्ट बन जाएगी यहाँ पर दोस्तों। ये लिस्ट आ रही है इस तरीके से, लेकिन 1-2 दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक बार और क्लिक करिए, और आप होम में जाइए, और होम में जाके आप फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स में जा रहे हैं हम लोग, और फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके हम लोगों को वही काम करना है कस्टम के अंदर। और यहाँ मेरे को ई को फिक्स करना है, और ई फिक्स कर दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ 3 0 लगा दी, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये यहाँ पर E02 E03 इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर कोई नया रिकॉर्ड इंटर हो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है हमें, ठीक है, वी लुकअप के फार्मूला हम बाद में लगाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ इस पर कहीं भी क्लिक कर लें, या आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लो, या इस पर कहीं क्लिक कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। आप या तो फॉर्मेट एज ए टेबल यहाँ पे क्लिक कर लें आप, ठीक है, या फिर आप दोस्तों यहाँ कहीं क्लिक करके आपने ये सेलेक्ट किया है ऐसे, या यहाँ कहीं क्लिक करने के बाद में भी आ जाता है, Ctrl+T प्रेस कर दें। तो जैसे दोस्तों आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा क्रिएट टेबल, ठीक है। जो रेंज में डेटा है आपका, ठीक है, उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे आप टेबल को रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेंज डेटा में। और यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि रेंज डेटा को आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये ओके करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई हैं, ठीक है। तो आप मेरा वी लुकअप का वीडियो है, ठीक है, वो देख लें आप, जिसमें मैंने आपको 10 तरीके से वी लुकअप अलग अलग तरीके से लगाना बताया है। तो दोस्तों उसे भी प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपको और मदद मिलेगा वी लुकअप को समझने में। ओके करेंगे दोस्तों। तो ओके करने के बाद में जैसे ही मैंने ओके करा तो मेरी जो टेबल है, मेरा जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और टेबल की दोस्तों एक खासियत होती है कि टेबल के नीचे की साइड या राइट साइड में जो कोई भी चीज़ आप इंटर करोगे वो उसके अंदर ऐड होती जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। तो दोस्तों पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ पर डाटा अभी कहाँ तक आ रहा है, देखिए E09 और E011 तक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक डेटा और डालता हूँ कुछ, तो एक डाटा और डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैंने डाला यहाँ पे 12। तो मुझे E012 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 लिखूंगा, ठीक है, और बाकी आ ही जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ जाके फॉर्मेट में जाके सेल्स में सेटिंग लगा रखी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ डाला कि नवीन शर्मा, ठीक है, नवीन शर्मा डाल दिया मैंने यहाँ पर। और इनका एक डिपार्टमेंट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या ठीक है, मैंने ले लिया ये सेल्स और इनका डाल दिया 40,000। तो दोस्तों मैं जैसे ही इंटर करता हूँ इसको, जैसे ही मैंने इंटर करा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप तो E012 यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए, ये ऐड हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी आपको हो सकता है कम समझ में आया हो, मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसे इसी तरीके से। आप क्या करें, ये जो टेबल आ रही है आपकी फॉर्मेट टेबल, आप इसे थोड़ा सा दूसरा फॉर्मेट कर देता हूँ मैं कुछ, ठीक है, ये फॉर्मेट कर देता हूँ। तो जिससे आपको ये दिखेंगी बाउंड्रीज, ये बाउंड्री दिख रही है इधर साइड में, ये साइड। और आप कोई नया रिकॉर्ड डालते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा।
कोई जरूर नहीं है आप नीचे ही रिकॉर्ड डालें, राइट में डालेंगे ना वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 13 डाल रहा हूँ, देखिए एक बार 13 डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ डाल दिया प्रदीप सिंह ऐसे, और डिपार्टमेंट मैनेजर इनका, ठीक है, मार्केटिंग ले लिया इस तरीके से, और इनका सैलरी डाल दिया 50,000 ऐसे, और टैब दे दिया। तो जैसे देखेंगे आप तो यहाँ पर इसने ऑटो अपडेट कर लिया है आपको, अपने आप को, और यहाँ देखिए E013 आ चुका है। तो दोस्तों केवल ये नीचे ही नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, टेबल ने अपने आप को, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, और नीचे तक का वैल्यू अपने अंदर ले लिया। ऐसे आप जब राइट साइड में करते हो तो सेम चीज राइट साइड में भी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया फील्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, नेट सैलरी दे रखी है, मैं उसकी पोस्ट और डालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने पोस्ट डाल दी यहाँ पर, इंटर, ठीक है दोस्त। तो पोस्ट देखो इंटर हो गया, अपने आप उसने ऑटोमेटिकली एक पूरा का पूरा कॉलम ऐड कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो पोस्ट में मैंने, ठीक है, कोई पोस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट में, ठीक है, अलग अलग पोस्ट होती हैं जैसे, वो डाल सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं इसे भी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसे मैंने, ठीक है, डिलीट करना है, डिलीट कर देंगे जैसे, ठीक है, डिलीट हो गया दोस्तों। अब ये मेरा इस तरह का जो टेबल आ रहा है, मुझे इसे भी चेंज करना है, तो आप इस पर यहाँ कहीं भी क्लिक कर लीजिए और फॉर्मेट टेबल में जाके इसे यहाँ नॉर्मल कर दीजिए ये, ठीक है। आप जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये टेबल जो आ रहा है, ठीक है, फॉर्मेट टेबल में, ठीक है, ये तरह तरह का टेबल फॉर्मेट आ रहा होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरह का, ठीक है, नॉर्मल टेबल स्टाइल्स आ रही होती हैं ये, ठीक है। तो ये तरह तरह की यहाँ पर नॉर्मल टेबल कर दिया फॉर्मेट में, ये तरह तरह के फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं ये देखिए आप, ये तरह तरह के फॉर्मेट्स, ये तो तरह तरह के फॉर्मेट जो कोई भी लगे हुए हैं आपके, ठीक है, आप उन्हें नॉर्मल कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेट कोई भी आप अप्लाई कर लीजिए, सेम तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। और यदि ये कभी आपको उल्टा करना पड़े, मान लीजिए टेबल से इसे कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, कोई मान लीजिए ये टेबल बनी हुई है और टेबल से आपको इसे कन्वर्ट करना है दोबारा से, ठीक है, आप इसे कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हैं। ऐसे गए आप और कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए इसे, तो ये फिर, ठीक है, नॉर्मल आपका, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रेंज में डेटा आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सारी सेटिंग वेटिंग्स हैं, इन्हें आप हटा सकते हैं, इन्हें नॉर्मल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया, इसको आपने नन कर दिया, ठीक है। और जो फॉर्मेटिंग थी पुरानी वाली, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एक फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और वही फॉर्मेटिंग मैं पुरानी वाली चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई हो जाए सभी जगह, ठीक है, इतने एरिया में मेरी अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक ये अप्लाई हो जाएगी, इस तरीके से अप्लाई हो गई। अब मान लीजिए मुझे ये एक टेबल ऐड हो गई थी जब, क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में हो गया था, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला ही फॉर्मेट मेरे को अप्लाई करना है यहाँ इस पर, तो इस पर अप्लाई कर दीजिए आप, तो इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों फिर दोबारा से देखिए आप इसे, मैंने यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर इसे ओके करना है। और माई टेबल हैज ए हेडर, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है, इसे टिक करना है, ठीक है, ओके करना है, जिससे कि ये हेडर्स को इसे ले ले। और फिर आप इसमें, ठीक है, ये तरह तरह के फॉर्मेट्स आते हैं इसके अंदर, आप इसमें नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला, ठीक है, लाइट्स, ये वाला। तो ये नॉर्मल दिखेगा आपको, लेकिन ये अब आपकी टेबल के आपका जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन खोल रहे हैं, ठीक है, बैंडेड रूट्स हैं, हेडर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। फिल्टर बटन आप इसमें से हटाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ फिल्टर बटन ऐसे हटा दीजिए, आप नहीं रखना आपको, मत रखिए उसे फिल्टर बटन को, ठीक है, आप यहाँ से हटा सकते हैं इसे। अब दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बस अब आपको क्या करना है, वी लुकअप लगा लेना है यहाँ पर। तो दोस्तों वी लुकअप लगाने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ आपको, वी लुकअप कैसे लगाना है। वी लुकअप, ठीक है, किस में से डेटा को आपको निकालना है, यानी इस टेबल में से। ये दोस्तों ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली इस तरीके से, ठीक है। और उससे पहले मुझे क्या देनी होती है, लुकअप वैल्यू देनी होती है। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये वाली है, A2। और फिर मुझे सेलेक्ट करना होता है टेबल एरे, तो टेबल एरे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है। टेबल 3 ऑल आ रही है, कोमा।
अब आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, यानी एम्प्लॉय कोड, तो कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2 की आपको वैल्यू चाहिए 2। और दोस्तों हमें पता ही है कि एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, 0 और 1 जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे 0 कर लेते हैं, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि E002 और दीपक अग्रवाल का यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही डिपार्टमेंट, अब मैं यहाँ पर देखेंगे आप कि मैं कोई भी नया रिकॉर्ड यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, जैसे 13 तक आ चुका है यहाँ पर। अब मैं मान लीजिए 14 रिकॉर्ड डालता हूँ, यहाँ पे 14 डाला मैंने, ठीक है, और ये डाल दिया मैंने इसमें सुनील सिंह डाल दिया, ठीक है, टैब दबा दिया और यहाँ पर मैंने इनका, ठीक है, सेल्स में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इनका सैलरी डाल दिया 42,000। तो जैसे ही इंटर करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, E002 और देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 14 यहाँ आ चुका है, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं 14 सेलेक्ट करूंगा तो 14 का रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी बाकी डिपार्टमेंट और नेट सैलरी नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को यहाँ डिपार्टमेंट चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो डिपार्टमेंट के लिए वही है, वी लुकअप लगाएं आप ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, और आप बताएं कि कहाँ से डेटा ला रहे हैं, ठीक है। नहीं, उससे पहले तो आप ये बताएंगे आप कि ठीक है किसके बेस पे डेटा को निकाल रहे हैं, यानी लुकअप वैल्यू, ये इसके बेस पर कॉमा लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर बताएंगे अपना, ठीक है, टेबल एरिया जो कोई भी है, ठीक है, टेबल बताएंगे, इस टेबल से डेटा निकालना है आपको। और फिर यहाँ बताएंगे कि कौन से कॉलम की वैल्यू निकालनी है, तो कॉलम नंबर 1, 2 और 3, तो कॉलम नंबर 3 और 0, 4 एग्जैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है, या तो हम फॉल्स टाइप कर दें ऐसे, या फिर हम 0 टाइप कर दें, बात एक ही है, ठीक है। तो फॉल्स का मतलब, ठीक है, ऐसे, तो सेल्स आ गया ये इस तरीके से। पर दोस्तों दिक्कत कब आती है कि हम इस तरीके से जब फार्मूला लगा रहे हैं और मान लीजिए टेबल मेरी ऐसी है कि वो 50 पेज में आ रही है, यानी ये डेटा है मेरा, ठीक है, 50 पेज में आ रहा है, तो मैं जब रेंज सेलेक्ट करने जाऊंगा तो 50 पेज मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो मुझे वहां पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसका भी एक दोस्तों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, कि आप यहाँ टेबल में कहीं भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाएंगे टेबल डिजाइन के अंदर, यहाँ पर आ रही होती है ये, जैसे टेबल का नाम आ रहा होता है, तो ये टेबल 3 नाम आ रहा है इसका, तो आप इसका, ठीक है, नाम रख देंगे एम्प्लॉई टेबल, ठीक है, EMPTAB लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है, और इंटर कर देना है आपको यहाँ पर। तो अब इस टेबल का नाम हो गया EMP टैब। टेबल 3 भी देते हैं हम लोग, उससे भी ले लेता है ये, लेकिन अब हमने इसका नाम एक अपनी तरफ से, अपनी चॉइस का नाम रख दिया है। जैसे कि दोस्तों हम लोग रेंज का नाम दे देते हैं, एक पूरी की पूरी रेंज का नाम, तो रेंज का नाम दे दोगे तो फिर आपको उसे, ठीक है, फिक्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी एब्सोल्यूट बनाने की उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने इसका नाम दे दिया EMP टैब। तो अब मैं EMP टैब को इस्तेमाल करके यहाँ पर नेट सैलरी निकालना सिखाता हूँ आपको, किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको वी लुकअप लिखना है, उसी तरीके से वी लुकअप जैसे आप लिखते आए हैं अभी तक, वी लुकअप लिख लिया दोस्तों मैंने। किसके बेस पर वैल्यू है, यानी इसके बेस पर वैल्यू, इस वाली सेल का एड्रेस पास कर दिया, कोमा। अब बताएंगे आप टेबल एरे, और टेबल का नाम मैंने क्या रखा था, EMP टैब। आ गई देखो दोस्तों यहाँ पर अपने आप आ रही है, ठीक है, कोमा। अब आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, तो कॉलम नंबर 4 डाल देंगे दोस्तों, और यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है, फॉल्स या 0, तो 0 डाल देता हूं मैं दोस्तों, 0 डाल दिया मैंने और इंटर कर दिया, तो 42,000 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब इसे देखो F2 करके दिखाता हूं, तो यहाँ EMP टैब करके तब भी डेटा हमारा ये सही सर्च कर रहा है, और हम यहाँ पर जो सर्च कर रहे हैं वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट करी है, तो EMP टैब ऑल करके वो यहाँ पर भी दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर भी उसी तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि हमने उनकी टेबल थी जो टेबल 3, उसका नाम चेंज करके हमने EMP टैब कर दिया था, तो EMP टैब करके आ रहा है यहाँ दोस्तों। तो EMP टैब से ये चेक कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और यदि राइट साइड में ऐड करना है तो राइट साइड में भी ले लेगा ये, नीचे की साइड में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं अब यहाँ पर यदि 5 सेलेक्ट करता हूँ तो 5 का रिकॉर्ड आ गया ये पूरा। मैं ऐसे 6 करता हूँ तो 6 का रिकॉर्ड आ गया ये ऑटोमेटिकली। मैं ऐसे 7 सेलेक्ट करता हूँ तो 7 का रिकॉर्ड आ गया दोस्तों।
मैं यदि यहाँ पे नया कोई भी, जितने भी मान लीजिए मेरी 50 पेज की टेबल है और मैं उसमें और ज़्यादा रिकॉर्ड इंटर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड इंटर करूँगा ये मेरा फार्मूला ऑटो अपडेट होगा, डायनेमिकली अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक नई एम्प्लॉई आई है किरण कुमारी, ठीक है, मैंने उनका, ठीक है, रिकॉर्ड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और अकाउंट्स में है वो, अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने और उनका सैलरी डाल दिया 32,000, एंटर करा मैंने। तो दोस्तों अब यहाँ ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड इंटर हो चुका है और यहाँ पर अपडेट भी हो चुका है वीलुकअप के अंदर। तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फार्मूला को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे जाऊँगा और इनका रिकॉर्ड सर्च कर लूँगा। तो किरण कुमारी अकाउंट 32,000 यहाँ पे आ गया। और सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि हमें अब ये रेंज ऐसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे EMP टैप करके दे देंगे। तो डेटाबेस है हमारा, तो डेटाबेस जो सेलेक्ट करते हैं वो अब हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे पूरी की पूरी, क्योंकि हमारा डेटा क्या है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये काम बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यही काम मुझे यदि डेटा रेंज की मदद से करना हो तो मैं किस तरीके से करूँगा, और मुझे VLOOKUP एक ही शॉट के अंदर लगाना हो तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों। तो मैं ये यहाँ पर VLOOKUP इन सिंगल शॉट दे रखा है। मेरी अगली सीट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अगली वाली सीट पर इस पर क्लिक कर लिया। तो यहाँ देखेंगे हम दोस्तों कि यदि मैं यही चाहता हूँ कि मैं मान लीजिए मुझे टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा VLOOKUP है काम करे, ठीक है। बाकी जो डेटा है मान लीजिए मैंने 500 पेज प्रिंट कर रखे हैं, 500 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास में ऑलरेडी, या 100 पेज हैं जिनमें मेरे 500 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं, और उसके बाद में मैंने 100 रिकॉर्ड और डाल दिए। तो मैं चाहता हूं कि अब 100 रिकॉर्ड जो और इंटर हुए हैं उनमें से भी मेरा VLOOKUP काम करे। तो दोस्तों इसे किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो मैं पहले यहाँ सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, जो काम नहीं करेगी इस समय, जैसे मान लीजिए मैं एक नया यहाँ एम्प्लॉय जोड़ देता हूँ E0, मैंने यहाँ पर मैं 12 टाइप करके यहाँ पर एक मैंने एम्प्लॉय जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों यहाँ अरुण प्रताप करके जोड़ा मैंने, और ये मार्केटिंग जोड़ दिया मैंने, इसका सैलरी डाल दिया 34,000। तो दोस्तों मैं अब जब यहाँ पर इसे इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा यहाँ पर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा ऑटोमेटिकली। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करना है। पहले कि मैंने यहाँ पर यदि VLOOKUP लगाया है और यहाँ तक ही पहले रेंज सेलेक्ट करी है और एक रिकॉर्ड और डाल दिया तो वो उसे ऑटोमेटिकली नहीं लेता। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने VLOOKUP लिया यहाँ पर, और पहले मैं आपको रेंज नेम्स के थ्रू बता देता हूँ इस बार कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक रेंज नेम दे दिया। मान लो पहले मेरे इतने ही रिकॉर्ड्स इंटर हुए हैं, या मैं पूरा ले लेता हूँ यहाँ तक मेरे इतना रिकॉर्ड इंटर हुए हैं, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया। यहाँ पर मैंने जैसे इसका नाम दे दिया EMP रेंज डेटा, ठीक है, और इंटर कर देंगे आप। तो यहाँ से डायरेक्ट रेंज नेम दे सकते हैं दोस्तों आप, और यहाँ से आपने डायरेक्ट रेंज नेम दे दिया और फिर यहाँ VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे आप। और VLOOKUP सिंगल शॉट में भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपने ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ टाइप करेंगे आप इक्वल टू VLOOKUP इस तरीके से, और आप किसके बेस पे, इसके बेस पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोमा। अब यहाँ पर आप अपनी, ठीक है, टेबल एरे बताएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल एरे का नाम क्या दिया, EMP रेंज डेटा। तो EMP रेंज डेटा नाम दे दिया मैंने। इसे टैप कर दूंगा मैं, कोमा लगा दिया मैंने, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा कॉलम्स को, कॉलम्स इस्तेमाल करे मैंने, क्योंकि एक शॉट में ही लगाना है मुझे सारा का सारा। और यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एरे। तो एरे दोस्तों आपने जैसे आप एम्प्लॉय नेम निकालना चाह रहे हैं तो उसमें एक आगे तक का आप फील्ड सेलेक्ट कर लें, इसमें यहाँ तक का एरे, और इसे दोस्तों आप एब्सोल्यूट बना दें F4 करके, और इसको फिर आप, ठीक है, क्योंकि ये B6 से C6 लेगा और आगे ये अपडेट होता चला जाएगा आगे के फील्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आप करेंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसे यहाँ पर 0 फॉर एग्जिट में, और यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके बाद में आप कंट्रोल इंटर कर देंगे। तो एक तरीका तो दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर रेंज की जगह में आप जो यहाँ पर
ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करता है और उसे एब्सोल्यूट बनाता है। यदि मैंने रेंज नेम ऑलरेडी दे रखा है तो मुझे एब्सोल्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इसे एब्सोल्यूट बनाना है, तो इसे भी F4 कर देना है। और दोस्तों बस यहाँ जाने के बाद में और इसे एब्सोल्यूट कर देना है और उसके बाद में मुझे कंट्रोल इंटर करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ तो एनी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ E02 सेलेक्ट करता हूँ तो ये E02 आ जाएगा। E03 सेलेक्ट करता हूँ तो E03 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसमें कोई नया रिकॉर्ड डाल देता हूँ और साथ में यदि आप यहाँ पे एफ एरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ साथ में। ठीक है, एफ एरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ठीक है। तो दोस्तों एफ एरर और इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी मेरे पास में मैंने वो रिकॉर्ड डाला था जो कि अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ को सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों और मैं फिर इसमें एक ही शॉट में लगाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और पहले को मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और मैंने सिलेक्शन कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक एक शॉट में ही लगाना है मेरे को वी लुकअप। और मैं यहाँ कंट्रोल V कर रहा हूँ। कंट्रोल V करने के बाद में मैंने मान लीजिए इसमें एफ एरर भी इस्तेमाल कर लिया। तो यदि इसमें एरर आए और डेटा ना मिले तो एफ एरर, ठीक है, और यहाँ पर ये ठीक है रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके ऐसे मैसेज आ जाए। तो आप यहाँ पर ऐसे मैसेज भी कोई रन करा सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये करने के बाद में आपको दोस्तों कंट्रोल इंटर करना है। ध्यान रखना है आपको कंट्रोल इंटर। ठीक है, पहले तो तीनों ठीक है सेल्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि तीनों पे आप एक साथ में अप्लाई कर रहे हैं। फिर फार्मूला लगाएंगे और इसे ठीक है क्या करेंगे आप एब्सोल्यूट बनाएंगे और कॉलम में इसे एब्सोल्यूट बनाएंगे और फिर कंट्रोल इंटर करेंगे दोस्तों। जैसे ही कंट्रोल इंटर कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी इफ एरर का आपको फायदा अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक 13 नंबर पर रिकॉर्ड इंटर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो 13 नंबर पर मैंने एक रिकॉर्ड इंटर किया है और इसका नाम है मान लीजिए नवीन, ठीक है, चौहान। और ये ठीक है HR और इनका सैलरी है मान लीजिए 45,000 ये। और यहाँ पे दोस्तों ये अभी आया नहीं है क्योंकि ये मैंने जो अप्लाई है जो ठीक है, मैं इसी को होम में जाके सेम फॉर्मेट लगा देता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, सेम हो जाएगा ये। तो नवीन चौहान इंटर हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यदि यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है मेरी, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरी अपडेट नहीं हुई है अभी देखिए। ठीक है, 13 आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, 12 भी नहीं आ रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, 11 12 नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बाद में इंटर हुए हैं क्योंकि रेंज मेरी नीचे तक सेलेक्ट है। तो दोस्तों ये तो मुझे यहाँ से अब ये लिस्ट हटानी पड़ेगी क्योंकि लिस्ट ऑटो अपडेट नहीं होगी क्योंकि डेटा मेरा टेबल टाइप में नहीं है। ठीक है, डेटा मेरा नॉर्मली है, रेंज टाइप में ही है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली और ये डेटा मेरा यहाँ तक आने लगे। तो मुझे पहला काम ये करना है, यहाँ पर जाना है इसके अंदर और यहाँ पर जाने के बाद में मुझे डेटा वैलिडेशन से इसे हटाना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से इसे हटाना भी सिखा दूंगा आपको कि लिस्ट की जगह आप एनी वैल्यू कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ टाइप करूँगा दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी टाइप करता हूँ, मैंने टाइप करा मान लीजिए 12 और इंटर किया तो अरुण प्रताप आ गया। और मैं यहाँ पर 13 टाइप करता हूँ ऐसे 13 ऐसे, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया क्योंकि यहाँ तक की रेंज अरुण प्रताप तक की तो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन यहाँ ये अभी जो नया रिकॉर्ड है वो रेंज नहीं आ रही है। ऐसे करके मान लीजिए मैंने 50 रिकॉर्ड और इंटर कर लिए। तो अब चाहते हो कि आपका वी लुकअप सही काम करे तो बस आपको क्या करना है, अपनी जो रेंज नेम है उसे मॉडिफाई कर लेना है। उसे दोस्तों मॉडिफाई कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कि आप क्या करेंगे। अब जैसे ये अभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर ये जैसे 4 टाइप करता हूँ तो 4 आ जाता है, 4 का रिकॉर्ड आ रहा है पूरा। लेकिन ये मैं 13 कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ जाएंगे आप फार्मूला में और फार्मूला के अंदर जाएंगे यहाँ नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में ये मिलेगा आपको EMP रेंज डेटा, जो कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट करके बना दी थी। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से डिफाइन नेम होता है ये रेंज नेम देने के लिए। और ये रेंज नेम का मैं पहले पीछे वीडियो बना चुका हूँ, आप पीछे के वीडियो देखें, उनमें सारा कुछ समझाया है। डिफाइन नेम करके यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिफाइन नेम में करके आप कोई भी रेंज दे सकते हैं। अब क्योंकि मेरी रेंज है ऑलरेडी उसका, जैसे मैंने EMP रेंज डेटा इसको मैंने वी लुकअप में इस्तेमाल करा है, बस मुझे इसे मॉडिफाई करना है। तो दोस्तों आप इसे एडिट करेंगे, ऐसे एडिट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे। और आपने मान लीजिए 100 रिकॉर्ड और इंटर कर लिए हैं तो बस आपको वहाँ तक का सिलेक्शन कर लेना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ तक का कर लिया सिलेक्शन
तो दोस्तों ये यहाँ तक का सिलेक्शन हो जाएगा, और नीचे तक का कर लूँगा तो नीचे तक का जितनी रेंज दे देंगे उतनी रेंज में ढूंढना स्टार्ट कर देगा ये। तो मैंने मान लीजिए 200 पेज तक सिलेक्शन कर दिया है इसका, तो 200 पेज के अंदर ये ढूंढेगा फिर उसे। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया है, इसे ओके कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों मैं क्योंकि रेंज को अपडेट कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर 13 डालूंगा, तो ये मेरे यहाँ पर ऐसे वो सर्च कर लेगा, ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से सर्च कर लेगा। तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है, इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। तो या तो बेटर तरीका है डायनेमिकली अपडेट कराना है आपको, तो आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा रहता है कि ये हमारा जो यहाँ पर यदि हमने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह बना रखी है तो वो भी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होती है और रिकॉर्ड सारे अपडेट होते हैं। और यदि हम रेंज के हिसाब से करते हैं तो फिर रेंज को हमें चेंज करना पड़ता है, और रेंज से करने जा रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर रेंज का नाम दें। रेंज का नाम देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। और वन शॉट में कैसे लगाते हैं, एक ही बार में आप ये लुकअप लगाते हैं कैसे हैं, वो भी मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाया है, ठीक है। आप एक बार में ही लगा सकते हैं, ठीक है। फार्मूला यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं F2 कर देता हूँ, आप वीडियो रोक के इस तरीके से फार्मूला को देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। पूरा फार्मूला मिल जाएगा, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसानी होता है ये, ठीक है। बस कॉलम्स में, ठीक है, यहाँ एरे सेलेक्ट करना होता है, और बाकी सब काम आप जानते ही हैं। इफ एरर फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, तो बड़ी आसानी से यह काम कर सकते हो आप, यानी अपने डेटा को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हो VLOOKUP के लिए, ठीक है, जिससे कि VLOOKUP ऑटोमेटिकली काम करता रहे। आपका डाटा कितना भी आप एंटर करते चले जाएं, वो ऑटोमेटिकली काम करे। तो दोस्तों जिन लोगों को डीप लेवल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा मास्टरिंग कोर्स करना चाहते हैं एक्सेल में या और डिफरेंट लैंग्वेजों में, तो वो हमें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ से के नाम से, और ये हमारा पूरा एड्रेस वगैरह उन्हें मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और जो आसपास में हमारे यहाँ एरिया के आसपास में रहते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट पे आके। और इसके अलावा यदि आपके लैपटॉप वगैरह में कुछ दिक्कत है, रिपेयर कराना है, आपको नया लैपटॉप लेना है या सेकंड हैंड लैपटॉप लेना है, तो आप हमें बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पूरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। बैटरी लेनी है लैपटॉप की, स्क्रीन डलवाना है, या और कोई भी लैपटॉप से संबंधित प्रॉब्लम है आपकी, तो वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हमसे दूर रह रहे हैं और वो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं हैं और काफ़ी दूर हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को प्रॉपर सीखना, तो उसके लिए मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और कुछ एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे कि जो दूर बैठे हुए लोग हैं और वो बहुत कम पैसे में ही घर बैठ के चीज़ों को सीख सकें। इसके लिए हमारी वेबसाइट है sanjayeduworld.com, इस पर लगातार काम चल रहा है, वीडियो अपलोड हो रहे हैं और धीरे धीरे करके ये आपको कोर्सेज अवेलेबल होंगे। प्रोग्रामिंग थे, मार्ग है, टैली है, और विंडोज़ है, आपका एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, पावर BI है, इस तरह के आपको वेब डेवलपमेंट, सभी तरह के डिजिटल मार्केटिंग, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आप फ्यूचर में इनमें बहुत सस्ते में ही, बहुत कम पैसे में ही आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोर्स खरीद लेते हैं तो उसके अलावा यदि मान लीजिए उसमें मैंने अभी 50 वीडियो बनाई है उस कोर्स के अंदर, फिर मुझे टाइम मिलता है मैं 10 वीडियो और बना देता हूं, तो वो 10 वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी एक बार पेमेंट करने के बाद में आप, ठीक है, उन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं और जब चाहें जब सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस देने में भी दिक्कत होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग टाइम मांगते हैं और सभी के लिए, ठीक है, अलग अलग टाइम पॉसिबल कराना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वीडियो के थ्रू आप, ठीक है, आसानी से सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से घर बैठे ही सीख सकते हैं। इसके अलावा जो कोई भी नए कंटेंट्स आते जाएंगे वो आपको ऑलरेडी मिलते जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज खरीद सकते हैं और ये आने वाले कुछ समय के अंदर ही आपको पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे और अवेलेबल होंगे। वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़े बहुत दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमें आप प्रोत्साहित करते रहिए, हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं, आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग प्रोत्साहित हों अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।